Thank you. Thank you, sir, for this very comprehensive briefing. Now, please raise your hands and we will come for the Q&A session. Let's start with the gentleman in the first row. Please, Micah, please move first row. नमस्कार सर, यहाँ सर मैं मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल में ही आपने चुनाव आयोग ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स में काफ़ी बदलाव किए हैं और मेरा इससे सवाल यही है कि आखिर इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पे जो विपक्ष है या जो दूसरे दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता का डर था, इस वजह से चुनाव आयोग ने फैसला किया है। आपकी इंटीग्रिटी पे सीधे तौर पर जो है सवाल उठाया जा रहा है। सर, एक छोटा सा सवाल और है, मध्य प्रदेश में जो अभी नतीजे आए हैं उसको लेके कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो सहयोगी दल हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो वोटर लिस्ट में जो बदलाव हुआ था, जो मत जोड़े गए थे और जहां जोड़े गए थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस को, दूसरे दलों को नुकसान हुआ। क्या कहेंगे इस पर? Let us go to the gentleman in the third row. सर, मैं ऋषिकेश कुमार न्यूज़ 24 से हूँ। सर, आपने दो चीज़ कहा कि 2020 के बाद 24 चुनाव 16 में सिंगल राज्यसभा पार्टी गैर बीजेपी रही। लोग ये भी पीछे पूछते हैं सर कि जहां राज्यसभा की सीटें जिन राज्यों में ज़्यादा होती है वहां सबसे ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन पर। और दूसरा सर, महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उस पर भी कुछ संज्ञान ले रही है या आने वाले वक्त में इस तरीके के बयानों को लेकर क्या देख रहे हैं? Yes, please, Mr. Prabhu. Good afternoon, sir. I just have 2 points to ask. First of all, thanks for explaining that entire process. It makes our life much easier. But apart from the question of, you didn't address why the rules. One is about the Aadhaar seeding with the electoral card. That's something that, initially you all had said it will not be mandatory. Now it is more or less become mandatory if you do it online. And of course, the larger process for you, you've done 31 elections. You are the best to give us advice on what are the election, reforms that are required. And sadly, not much has been touched upon it. There's still the issue of, as you yourself in your presentation said, it is all numbered. So, what TN Station was famous for mixing the ballots. In the EVMs, you can't mix. You still can identify, and that does not help a free and fair election. We'll take one more. Lady in the back, last. Ma'am, please. Hi sir, Aishwarya Paliwal from India Today and Aaj Tak. Come this side. सर, फ्रीबीज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई रोज़ आके एक नया फ्रीबी की बात करती है। क्या आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनता फ्रीबीज से, और क्या आप कोई कदम उठाएंगे फ्रीबीज को कर्ब करने के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्चुअली, जो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में सब जगह घूम रहे हैं। आई एम सॉरी, मैंने कहा था कि रूल्स चेंज किए, ये एक मुद्दा है, मैं उसका जवाब आपने पूछ लिया अभी। देखिए, रूल्स क्यों चेंज किया? पारदर्शिता खत्म कर दी, ये एक कंसर्न रेज किया गया। जैसे आपने खुद कहा, पारदर्शिता हमारा मूलभूत आधार है। पारदर्शिता कम करने के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। पहले तो ये बात मानस में बैठा लीजिए। अब ये प्रश्न आता है कि हमने क्यों चेंज किया। मुझे किताब दो, एक्ट की कॉपी दो, आरपी की दे दो ऐसी। इस किताब में ये रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट है। इसमें आप कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में जाइए, रूल नंबर 93 इसका देखिए। रूल नंबर 93 में, रूल नंबर 93(1) ये कहता है। तो देखिए, दिल्ली में विधानसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 5 फरवरी को होगा मतदान और 8 फरवरी को आ जाएंगे नतीजे। तो दिल्ली के दंगल में कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा और किसकी बनेगी सरकार, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि जब परिणाम सामने आएगा तो तस्वीर भी साफ होगी और इंतजार रहेगा 8 फरवरी का।